मुख माखन लिपटा दिखे गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी सदा स्वस्थ और निरोगी रहें। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं एक ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों की पांचों ऋषि पुत्र को अपने कामदेव रूपी बाणों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वहां से किसी अनिष्ट होने की आशंका से अदृश्य हो गया। अब आगे क्या हुआ इसका वृतांत जानने के लिए आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अध्याय 19। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट गईं। जब अपने घर में पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा कि आज इतना विलंब तुम सब ने क्यों कर दिया। तब कन्याएं अपनी माता से असली बात को छुपा गईं और कहने लगी कि माताश्री, हम तो किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। ऐसा कहकर कि आज हम बहुत थक गई हैं और कुछ आराम करना चाहती हैं, ये कहकर वो जाकर लेट गईं। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। अपने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वहां पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। अब हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कन्याओं, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास भी पूरा नहीं हुआ है और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण की ये बात सुनकर कन्याएं कहने लगी। इस प्रकार कन्याएं बोल रही थी जैसे मानो वैशाख मास में कोयल कूकती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। कन्याओं की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कन्याओं, तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं विवाह कदापि नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे से कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हमारा तो हे ब्राह्मण पुत्र मेल ही बेमेल है। यह बेमेल का मेल मिलाने में अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे ही पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण ने उसी समय क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुंह से ऐसा श्राप सुनते ही वे सब उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई
और उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से अर्थात भूख से दुखीन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ही नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सब वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे मुनिवर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। लोमश ऋषि के वचनों को जानने के लिए आप कृपया मेरे चैनल पर माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भागवत कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर भागवत कथा के सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। मैं हर दिन नियम से अपने चैनल पर भागवत कथा का पोस्ट भी डालती हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भागवत कथा का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने मेरे उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि जो भी भक्त भागवत कथा के आगे के अध्याय सुनना चाहते हैं वो मेरे उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।